जो फैसिलिटी एमपी विधायक एमएलए और मंत्री को होता है, वही फैसिलिटी बहन जी ने जो है सांस्कृतिक मंत्री बनाकर जो है उस इंसान को देने का काम किया। और वैसा आदमी जो है बीएसपी के साथ और बहन जी के साथ गद्दारी किया और बहन जी पर लक्षणा भी लगा रहा। ये जितना मंत्री एमपी विधायक होगा उसको नहीं जानता होगा, लेकिन सांस्कृतिक मंत्री बनने के बाद किशोर पगला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे लोग जान गए। वह बीएसपी की पहचान है। आजाद समाज पार्टी से जहां से टिकट मांग दूंगा वहां से मिल जाएगा, लेकिन ये काम बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। सांसद बन जाना, विधायक बन जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामाजिक परिवेश में ढलकर और समाज के प्रति वफादार से काम करना और समाज के प्रति सजग प्रहरी के रूप में काम करना ये बहुत मायने रखता। 34 बरस हम लोग को वर्क करते हुए हो गया, लेकिन हम लोगों ने कभी जो है, इस बार तो हम कह भी रहे हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन मैं कभी नहीं कहा हूँ कि हम पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। हम लोग समाज के लिए समर्पित है, मिशन के लिए समर्पित है। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल लेवल पे कोई अगर स्टार प्रचारक रहा है हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो शख्स फिलहाल अब उस पार्टी में नहीं है और ना ही उसके लिए काम करते हैं, ना ही प्रचार करते हैं। मैं बात कर रहा हूं किशोर कुमार पगला का, जो किसी ज़माने में बहुजन समाज पार्टी का स्टार प्रचारक हुआ करते थे। उन्होंने एक निजी चैनलों को बयान देते हुए बहुत सारी बातें कहा है जो बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाए हैं, और साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती जी पर भी आरोप लगाने का काम किया है। कुछ सवाल होंगे, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लालजी राम जी की, जो बिहार के प्रदेश महासचिव हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। ये आपको भी हमारे तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोगों ने जो है सामाजिक परिवेश में ढलकर कुछ कर गुजरने की चाहत रखे हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि जो पहले किशोर कुमार पगला जी गाना में गाते थे कि बहन मायावती है बहुजन के शरीरिया, बहुजन के शरीरिया, हम हई खाटी बहुजनिया भारत के। बहन मायावती है, बहन मायावती है, बहुजन का शरीरिया, ये बाबू हम हई, ये बाबू हम हई, खाटी बहुजनिया भारत के। और आज वो आजाद समाज पार्टी में चले गए हैं, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, हम बैक आपको थोड़ा ले जाएंगे। किशोर कुमार पगला गीत गाते थे और गीत के माध्यम से बहुजन को जगाने का काम किया। मैं उनका इससे पहले बहुत आभार प्रकट किया हूँ, कई बार हम लोग के बीच में आए भी हैं, लेकिन आज का जो हालात है, आज का जो परिवेश है, ये बात हम लोग को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो इंसान इतना बड़ा गलती कैसे कर गया, जो अपने जीवन को समर्पित कर दिया, जो बहन जी ने उनको अच्छा मन रिस्पेक्ट किया, ज़मीनी स्तर पर पहचान दिया, तो बहन जी ने दिया। आज क्या हालात हुई उस इंसान के अपने स्तर से कि इस तरह का जो है मजबूर हुआ जाने के लिए। अब इस पर जो है आगे जो सोच होगा उसके अनुसार हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में वो सामाजिक स्तर से अपने आप को बैक कर लिया। मिशन अब नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, सामाजिक स्तर से अपने आप को बैक कर लिया। मिशन का मतलब ये नहीं कि लोभ और लालच, मिशन का मतलब है धरातल जो समाज के लिए अपने आप को समर्पित किया है, जीवन भर समर्पित होना चाहिए। और उस इंसान को तो बहन जी ने जो है कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। जो फैसिलिटी एमपी विधायक एमएलए और मंत्री को होता है, वही फैसिलिटी बहन जी ने जो है सांस्कृतिक मंत्री बनाकर जो है उस इंसान को देने का काम किया। और वैसा आदमी जो है बीएसपी के साथ और बहन जी के साथ गद्दारी किया और बहन जी पर लक्षणा भी लगा रहा, ये शर्म की बात है। अभी आप कह रहे हैं कि मायावती जी उनको सांस्कृतिक मंत्री बनाई थी, लेकिन जब निजी चैनलों में बयान देते हुए कहते हैं कि मेरे पीछे आए हुए लोग जो कल बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को गाली देते थे, रोड पे सड़कों पे जहाँ मिलते थे तहाँ गाली देते थे, उसको बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत कुछ कर दिया और किशोर कुमार पगला जहाँ का तहाँ ही है। कि मेरे पीछे के लोग आए जिन्होंने मानिया बहन जी को चौराहे पे गाली दे रहे थे, बहन जी को अपमानित ढंग से शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, बहन जी ने उनको गले लगा लिया, बहन जी ने बहुत कुछ बना दिया और किशोर कुमार पगला ठीक वहीं का वहीं रह गया। क्या कहिएगा इस पे?
जितना मंत्री विधायक होगा पूरा देश नहीं जानता होगा। इसका एक ही शब्द में हम जवाब दे रहे हैं कि जितना मंत्री एमपी विधायक होगा उसको नहीं जानता होगा, लेकिन सांस्कृतिक मंत्री बनने के बाद किशोर पगला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे लोग जान गए। वह बीएसपी की पहचान है। वह इंसान भूल रहा है, कहने में वो भूल रहा है, नहीं भूलना चाहिए इस बात को कि जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान गई, वह पहचान का देन है बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी। अगला सवाल लेना चाहेंगे। वो निजी चैनलों में एक बयान देते हुए भी बात कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी से जहां से टिकट मांग दूंगा वहां से मिल जाएगा, लेकिन ये काम बहुजन समाज पार्टी में नहीं होता था। यहाँ हमको चुनाव लड़ने के लिए टिकट जरूर मिलेगा, मैं जहाँ से मांग दूंगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे भरोसा है। क्या कहिएगा इस पे? तो इसका मतलब कि आप जो है, इसका मतलब आप जो है, मैं इंगित कर रहा हूँ किशोर कुमार पगला की तरफ। इसका मतलब आप मिशन से नहीं जुड़े हुए हो, आप कमीशन से जुड़े हुए हो। जहाँ कमीशन मिलेगा, इससे पहले वो सपा में गया था, पता कर लीजिएगा। इससे पहले सपा में गया था, सपा में क्यों नहीं टिकट ले लिया जो आज़ाद समाज पार्टी? आज़ाद समाजी का तो अभी वो उतना भविष्य नहीं है जितना जो है सपा का है, लेकिन बीएसपी से हटने के बाद जो है सपा में गया और सपा के बाद जो है आ गया आज़ाद समाज पार्टी में। वैसे आदमी को क्या भरोसा कीजिएगा जो खुद अपने आप की परख नहीं रख पा रहा है? वो समाज को आईना क्या दिखाएगा? कभी कुछ नहीं कर सकता है वो। टिकट से लड़ जाना भारी बात नहीं है। अपनी छवि को, अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखना वो सबसे बड़ी बात है। फिर अगला सवाल पत्रकार पूछता है और ये उस जवाब में ये कहते हैं कि वास्तव में अगर बहन कुमारी मायावती जी इस देश की शेरनी होती, बहुजन समाज की शेरनी होती, तो कहती कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण तुम पूरा देश देखो, मैं यूपी को संभालता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर उनके अंदर दया धर्म होती, वास्तव में बहुजन शेरनी जिसको बोलते हैं, अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी दया भाव होता तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जैसे बुला करके इसको और कहती जाओ तुम ऑल इंडिया में काम करो, हम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। क्या कहिएगा इस पे? ये तो हमें भी जो है, हमें नहीं लगता है कि वह इंसान को सूट कर रहा है। ये जो भाषा का, जिस भाषा का उपयोग किया है, ये सूट कर रहा है। अभी देखिए, सांसद बन जाना, विधायक बन जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामाजिक परिवेश में ढलकर और समाज के प्रति वफादार से काम करना और समाज के प्रति सजग प्रहरी के रूप में काम करना, ये बहुत मायने रखता है। वो इंसान को अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आज़ाद समाज की तुलना जो है या चंद्रशेखर रावण की तुलना या बहन जी से कर देंगे, हमें नहीं लगता है वो ठीक कहा जाएगा। ये सामाजिक जो है समीकरण का जो है परिभाषा नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। आज जो सांसद बने हुए हैं नगीना से, सांसद, एक बात बता रहे हैं, आप हमसे ही ले लीजिए, एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हमको 34 बरस वर्क करते हुए हो गया। 34 बरस हम लोग को वर्क करते हुए हो गया, लेकिन हम लोगों ने कभी जो है, इस बार तो हम कह भी रहे हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन मैं कभी नहीं कहा हूं कि हम पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। हम लोग समाज के लिए समर्पित है, मिशन के लिए समर्पित हैं। और वैसा चंद्रशेखर रावण, हकीकत आपको बता रहा हूँ, यदि पूरे देश में आप घूमिएगा तो बीएसपी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले न जाने कितने जो हैं वर्कर बैठे हुए। अभी आज़ाद समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर का जो क्या उसका जो नींव रखने वाले हैं, क्या नाम है उनका, अभी बीएसपी में आए हैं, आपको पता होगा। मैंने उसका हेड, उसका संस्थापक बीएसपी में ज्वाइन किए हैं। नहीं पता होगा तो पता कर लीजिए। यही नहीं, जयप्रकाश जो है घूमा पूरे देश के अंदर, बहन जी जब से निकाली हैं, वह बहन जी के प्रति ऊफ तक नहीं बोला वो इंसान। मैं ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन अपने आप को नहीं कहा कि नहीं बहन जी, यदि जब तक मेरी ज़िंदगी में बहन जी के लिए काम कर रहा हूँ, मिशन के लिए काम कर रहा हूँ। आज पुनः जो है बहन जी उसको जो है पार्टी में बुला ली और बहन जी के लिए समर्पित होकर पुनः जो है, जो कि पूरे देश में अपना रथ चलाकर, अपने पैसे से, समाज के पैसे से रथ चलाकर और केवल बीएसपी और बहन जी का प्रचार किया। उससे बात नहीं। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। उस पर एक पत्रकार को बयान देते हुए अगर वो एक बात कहते हैं कि अगर बहन कुमारी मायावती जी अगर समझदार होती तो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती और प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी करती। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, आप दोनों भाई सामाजिक
पृष्ठभूमि पर नज़दीक से जाकर इसको आप लोगों ने देखा है। और मैं इसका जिंदा उदाहरण हूँ। जब मैं बहन जी के यहाँ गया था 19 में, तो मैं पहला बात बहन जी से मैं कहने वाला व्यक्ति हूँ कि बहन जी बिहार में गठबंधन होना चाहिए। किससे? सुन लीजिए, हमने स्वतः कहा कि बिहार में गठबंधन होना चाहिए, और बहन जी को उतना हंसते हुए हमने कभी नहीं देखा। बोला कि हाँ तुम बताओ किसे करना चाहता है, जो कि सारे हमारे प्रभारी वहाँ बैठे हुए हैं। फिर भी हमने कहा कि राजा से, बहन जी का वही शब्द था कि वो आएगा तब ना। हकीकत बात है, आपका चंद्रशेखर रावण पूरे दल में घूम गया, पूरे दल में, और बहन जी को कह रहा है कि बहन जी की हम चिट्ठी ले रहे हो, हमको बुलाइए नहीं रही हैं। वही कारण है कि लालू यादव और अखिलेश यादव दोनों ने इतना तक कांग्रेस को कह दिया कि वो आएंगी तो हम लोग गठबंधन में नहीं रहेंगे। पता कर लीजिएगा, यहाँ तक कि और खेमा तैयार था पूरा, कांग्रेस का भी, नीतीश भी, अन्य सारे लोग तैयार थे, लेकिन दोनों की वजह से बहन जी में कमी नहीं है। बहन जी पहले भी कही थी हमको पीएम के रूप में आप प्रपोज करो, मैं गठबंधन में आने के लिए तैयार हूँ। आज वही एक्सेप्ट किया, चुनाव बीतने के बाद एक्सेप्ट किया कि नहीं, बहन जी होती तो बीजेपी की सरकार आज नहीं बनती। आप चैनल के माध्यम से आप लोग देखे होंगे, सारे चैनलों ने बेबाकी से दिया कि यदि बहन जी होती तो आज बीजेपी की सरकार नहीं बनी होती। तो आप बताओ कहाँ बीएसपी में कमी है, कहाँ बहन जी में कमी है? बहन जी हकीकत में इस समाज की जिंदा देवी हैं और रहेंगी। वैसा नेतृत्वकर्ता आपको कभी नहीं मिला। यदि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हमारी बात को सुन रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अन्य दलों का घोषणा पत्र होता है लेकिन बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी का संविधान ही घोषणा पत्र है। आप पता कर लीजिएगा, बहन जी ने जब भी या यूपी में सरकार चलाई हो तो संविधान के तहत चलाई हैं। और देश में भी यदि बहन जी को समाज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग यदि समझ गए, या सर्वजन समाज के जो दबे कुचे समाज के लोग हैं जो समझ गए कि नहीं एक बार बीएसपी को मौका दिया जाए, बहन जी की मौका दिया जाए, तो पूरे देश में संविधान के तहत बहन जी जो है धरातल पर संविधान को उतार कर दिखाएंगी। ये इसमें दो राय नहीं है। एक और सवाल लेना चाहेंगे, किशोर कुमार पगला आज़ाद समाज पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में फिर से आते हैं, तो क्या आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, ये तो अब तो अलग बहन जी का मुद्दा हो गया। बहन जी का जो डिसीजन होगा, हम लोग नेतृत्व में विश्वास करते हैं। हमारा नेतृत्व करता बहन जी हैं पूरे देश में। हमारी नेता एक हैं, अन्य दलों में नेता 36 को होगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में इकलौता नेता जो है, भले हम लोग कितने ही बड़े पद पर चले जाएं या कितने ही बड़े मंत्री विधायक एमपी हमारे पार्टी में बन जा, लेकिन जो भी नेतृत्व है वो बहन जी हैं और दूसरा का जो है आकाश आनंद साहब हैं। यदि दोनों के नेतृत्व में, आप दोनों के नेतृत्व में जो भी डिसीजन होगा वो मान्य होगा। कल अभी तो बहन जी का आदेश है कि जो पार्टी छोड़कर गए हैं उनका स्वागत है पार्टी में। बहन जी ने तो ओपन कहा कि उनको लिया जाएगा, बहन जी ने अस्वस्थ शब्दों में कहा है, तो इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? लेकिन मैं किशोर कुमार पगला को कहना चाहता हूं कि आपको मर्यादा का ख्याल करना चाहिए। आप जिस ऊंचाई पर पहुंच गए थे, आपने अपने छवि को दागदार बना दिया। ये बीएसपी का रास्ता नहीं है। बीएसपी का रास्ता है सामाजिक परिवेश में ढलकर, भले दामन दाग हो जा, वही दामन कल समाज साफ करेगा, लेकिन समाज के दायरे में रहकर आप दागदार हो जाओगे तो गलत होगा। तो ये थे बिहार के प्रदेश महासचिव लालजी राम जी, जो किशोर कुमार पगला ने बयान दिया था एक निजी चैनल को, उसका उत्तर दिए हैं। बाकी इनके बयान को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।